हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी हर दिन की तरह आज भी काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड जो हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। 10 दिसंबर की बात है, पार्ट 61 की वीडियो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रहे? बिनाइन, यानी बिनाइन ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जेंटल, काइंड और हार्मलेस जो रहे ना, ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है बिनाइन। यानी बिनाइन मीन्स, देखिए ये जानते हो ना, बिनाइन जो लिखी गई है, ये जो वेनी का मतलब जानते हो ना, जो VEN, वेनी, वेनी का मतलब ही जो कि गुड है ना। वेनी का मतलब है गुड, ये तो पता ही होगा ना। जो क्या रहे, बेनिफैक्टर रहे, बेनिफिशियरी रहे, है ना। वेनी का मतलब गुड रहे, पॉजिटिव वाला टोन। तो ये सिनोनिम क्या हो गया? टॉलरेंट हो गया, है ना। काइंड हो सकता था, एक एक करके लिखने वाला हूँ। काइंड हो गया, जेंटल हो सकता था, हार्मलेस हो सकता था, हार्मलेस हो गया, एंड इनोसेंट हो सकता था, इनोसेंट हो गया। माइल्ड हो सकता था, माइल्ड हो गया। प्लीजेंट हो गया, प्लीजेंट हो गया। एंड फ्रेंडली हो सकता था, फ्रेंडली। अमिएबल हो सकता था, अमिएबल हो सकता था, अमिकेबल भी हो सकता था ना। सारे के सारे एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो सारे के सारे सिनोनिम भी रहे। एंड गुड नेचर्ड हो सकता था, गुड नेचर्ड, क्लियर। एंड लेनियंट हो सकता था, लेनियंट जो कोमल सा रहे, है ना, लेनियंट हो सकता था। टॉलरेंट हो सकता था, हमने लिखी है। एंड कंपैशनेट हो सकता था, कंपैशनेट, कंपैशनेट हो गया, है ना। ह्यूमन हो सकता था, ह्यूमन हो गया। बेनिवोलेंट हो सकता था, बेनी का मतलब ही गुड है ना। बेनिवोलेंट। एंड ध्यान में रखिएगा, बेनिवोलेंट हो सकता था। जेनेरस हो सकता था, जेनेरस, NEROUS, जेनेरस हो सकता था। टेंडर हो सकता था, कोमल सा जो रहे, टेंडर हो सकता है। अफेबल हो सकता था, अफेबल, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बस ध्यान में रखना। अफेबल हो गया, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखना, सिनोनिम रहे। एंटोनिम क्या हो गया? मालाइन हो गया। मेला, देखिए माला का मतलब जानती हो ना, एक तो रहे माला और एक रहे काको। इसका मतलब है नेगेटिव वाला टोन, जो काकोफोनी रहे, मलाइन रहे, है ना, मलीवेलेंट रहे। मलीवेलेंट तो बात करें तो लिख देते, मलीवोलेंट हो गया, है ना। मलेशियस भी रहे, वो सारे के सारे असल में नेगेटिव वाला टोन हो जाएगा। हार्मफुल हो सकता था, है ना, हार्मफुल, हार्मफुल हो सकता था। डेट्रीमेंटल हो सकता था, डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो तबाही करने वाला, कैटाक्लाइजेमिक हो सकता था, है ना। होस्टाइल हो सकता था, होस्टाइल हो गया। एंड और क्या हो सकता? अग्रेशन हो सकता था, अग्रेशन हो गया। क्रूएल हो सकता था ना, क्रूएल हो गया। हार्टलेस, हार्टलेस हो गया। एंड पिथीलेस, पिटीलेस हो सकता था। मतलब सारे के सारे एंटोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेरिक रहे। देखिए जेरिक का मतलब जानते हो ना, पहले मुझे ये बताना, जेरोफाइट का मतलब क्या है? वही है इसके मीनिंग है। जेरोफाइट का मतलब है जो जेरिक एरिया रहे ना, वहाँ जो देखने को मिलती है वो जेरोफाइट कहा जाता है। जो प्लांट जो कि मरुभूमि जो रहे वहाँ पाई जाती है ना। तो जो बंजर भूमि रहे वहाँ पाई जाती है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जेरोफाइट। तो जेरी क्या है? वही जो आराइड जो प्लेस रहे ना, ये जो बंजर भूमि रहे ना, इसे कहा जाता है। इनफर्टाइल जो लैंड रहे, क्लियर। तो टैरिड जोन जो रहे, है ना। एंड ड्राई जोन हो सकता था, वेरेन हो सकता था, है ना। तो इसके पहले एडजेक्टिव बता, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एंड ऑफ एन एनवायरनमेंट और हैबिटेट, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मान लो एक एनवायरनमेंट और एक हैबिटेट रहे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक जेरिक हैबिटेट है, क्लियर। वेरी ड्राई, स्पेशली बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल, मतलब बारिश के कमी के कारण ये देखने को मिली है जेरिक, है ना। तो सिनोनिम क्या होने वाला है? आराइड प्लेस हो सकता था, ड्राइड हो सकता था,
है ना। ड्राइड हो सकता था, ड्राई तो हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, परसेड हो सकता था, बैरन हो सकता था, जो बैरन आइसलैंड रहे, है ना। इनफर्टाइल हो सकता था, इनफर्टाइल जो अनउपजाऊ रहे, इनफर्टाइल हो सकता था। एंड अनप्रोडक्टिव हो सकता था, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो गया। एंड है ना, एंड स्कोर्च हो सकता था, स्कोर्च्ड। एंड विथर्ड हो सकता था, विथर्ड। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, अब तक हमने एंटोनिम डिस्कस नहीं करी है। विथर्ड हो गया। एंड वेस्टेड हो सकता था, और क्या हो सकता था, वाटरलेस हो सकता था, वाटर लेस हो सकता था। एंड रेनलेस भी हो सकता था, रेन लेस हो सकता था। एंड ड्रॉट हो सकता था, जो ड्रॉट रहे, सूखा, सूखा जिसे कहा जाता है ना। ड्रॉट, ड्रॉट रिडन हो सकता था, ड्रॉट रिडन, ये असल में फेज है। थ्रस्टी हो सकता था, है ना, जो तृषार्त रहे, थ्रस्टी, थर्स्टी रहे। एंड टॉरिड जोन हो सकता था ना, टॉरिड हो सकता था। एंड सियरिंग हो सकता था, शेयरिंग हो सकता था। एंड व्लेजिंग हो सकता था। बस ध्यान में देखिएगा, यही रहने देते, और भी काफ़ी रहे। स्वेल्टरिंग हो सकता था, स्वेल्टरिंग हो गया। एंड और क्या हो सकता था, एरिडिटाइड, एरिडिटाइड हो सकता था, एरिडिटाइड। एंड डेजर्ट हो सकता था, डेजर्ट लाइक, वो भी हो सकता था। बस इतना ही रहने देते। एंटोनिम पहले देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाला है। डैम हो गया, जिसमें डैम्प तो नहीं, डैम्प, DAMP, है ना। जो क्या रहे, जो जो मॉड टाइप की रही, जो एरिया है ना। ह्यूमिड कंडीशन हो सकता था, ह्यूमिड, ह्यूमिड हो सकता था। एंड मॉइस्ट जो प्लेस रहे, मॉइस्ट, है ना। वेट हो सकता था, वेट। तो इसके सारे सारे ऑपोजिट मीनिंग होने वाले, यानी एंटोनिम होने वाले, खत्म। लो लिख देते, लोए लाइन, ये हो सकता था। मर्सी प्लेस हो सकता था, मर्सी हो गया। वोगी हो सकता था, BOGGY, वोगी प्लेस। वाटर, वाटर लॉक्ड, ये भी हो सकता था, वाटर लॉक्ड हो सकता था। फर्टाइल हो सकता था ना, उपजाऊ जो भूमि रहे, फर्टाइल हो सकता था। बस यही रहने। इरीगेटेड भी हो सकता था ना, इरीगेटेड। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फुलमिनेट, फुलमिनेट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच फुलमिनेट की, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, नहीं तो ये तो वर्ब है, फुलमिनेट एक वर्ब है। टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन, जो कि कंप्लेन करना, स्ट्रांगली एंड पब्लिक अबाउट द समथिंग, किसी के लिए कंप्लेन करना, ये तो वर्ब हो गया ना। सिनोनिम डिक्राई हो गया, डिनाउंस हो सकता था, डिनाउंस। कंडेम्न हो सकता था, कंडेम्न हो सकता था। प्रोटेस्ट हो सकता था, रेल हो सकता था, है ना, रेल हो सकता था। लाश आउट हो सकता था, ब्लास्ट हो सकता था, ब्लास्ट हो गया। सेंसर, सेंसर हो सकता था। डिक्राई हो सकता था, है ना, डिक्राई हो सकता था। एंड डिप्लोर हो सकता था। एंड एक्सक्रोरेट, एक्सकोरेट, एक्सकोरेट हो सकता था, है ना। एंड इनवेग हो सकता था, ऑब्जेक्ट हो सकता था। एंड रेमोन्स्ट्रेट हो सकता था, रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट हो सकता था। रेप्रीमांड हो सकता था, है ना, रेप्रीमांड हो सकता था। एंड रिवाइल हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, एंटोनिम की अब तक बात नहीं हुई है। VILE, रिवाइल हो गया। स्कॉर्न हो सकता था, स्कॉर्न हो गया। स्लाम हो सकता था, स्लाम हो गया। विलीफाई हो गया, बिरेट करना, है ना, अपलोड करना। तो यही रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, अपलोड हो सकता था। कमेंट करना, कमेंट हो गया। प्रेज करना, अक्लेम करना, अप्रूव करना, किसी को अप्रूव करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, है ना, सैंक्शन करना। एंड एक्सटॉल करना, सेलिब्रेट करना, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इंजीनियस, इंजीनियस। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता था,
इंजीनियस की बताना, इंजीनियस लास्ट में ओ यूएस आ रहा है तो ये आर्जेटिव भी हो सकता था और क्या, है ना, आर्जेटिव हो सकता था। हैविंग ए नेचुरल इनोसेंट, क्लियर, हैविंग ए नेचुरल इनोसेंट एंड सिंसियर क्वाइटली ऑफन इन ए वे दैट इज चार्मिंग और अपवेलिंग, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब ये क्वालिटी रहे दैट चार्मिंग और अपवेलिंग, ध्यान में रखिए, इनोसेंट जो रहे पीपल, है ना, जो एंड तो लिखते एक एक करके, ध्यान, नेचुरल जो हो सकता था, सिंपल जो पर्सन रहे, है ना, मतलब जिस पर्सन की सिंप्लिसिटी रहे वही है। तो ये क्या हो सकता था, नाइव हो सकता था, नाइव हो गया, एंड इनोसेंट हो सकता था, इनोसेंट हो सकता था, सिंसियर हो सकता था, सिंसियर हो सकता था, जेन्युइन हो सकता था, जेन्युइन हो गया, आर्टलेस हो सकता था, आर्टलेस हो गया, एंड है ना, और क्या हो सकता था, गीललेस हो सकता था, एंड ऑन सोफिस्टिकेटेड हो सकता था, ऑन सोफिस्टिकेटेड, ध्यान में रखिएगा, ऑन सोफिस्टिकेटेड हो सकता था, सिंपल हो सकता था, सिंपल हो गया, एंड नेचुरल हो सकता था, नेचुरल हो सकता था, ऑन प्रिटेंटस हो सकता था, ऑन प्रिटेंटस, प्रिटेंटस का मतलब है जो धोखा देती है, ऑन प्रिटेंटस मतलब जो धोखा नहीं दे रहा है, प्रिटेंटस हो सकता, कैंडिड हो सकता था, है ना, कैंडिड, NDID, कैंडिड, एंड फ्रैंक हो सकता था, काफ़ी सारे इसके मीनिंग रहे, लिखते हैं एक एक करके। फ्रैंक हो गया, ओपन हो सकता था, है ना, जो ओपन दिल वाला रहा है, ओपन हो गया, ट्रांसपेरेंट है, जो स्ट्रेचर है, जो दिख जाती है, ट्रूथ इज, एक कहावत रहे, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट हो सकता था। देखिए एक तो रहे ट्रांसपेरेंट और एक रहे ट्रांसलूसेंट, मतलब इसके अपोजिट रहे ट्रांसलूसेंट, जानते हो ना ट्रांसलूसेंट क्या है, जो ओपेक है ना, जो ओपेक रहे। तो ध्यान में रखिएगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, सिंसियर हो सकता था, सिंसियर हो गया, एंड और क्या हो सकता, हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट हो सकता था, हम्बल हो सकता था, हम्बल हो गया, अनअज्यूमिंग, अनअज्यूमिंग हो सकता था, मीक हो सकता था, मॉडेस्ट हो सकता था। बस ध्यान में रखिएगा, एंड नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। डिसाइटफुल हो गया, जो ट्रेचरस पर्सन रहे, जो धोखा देती है ना, जो डिसीव करती है। कनिंग हो सकता था, कनिंग मतलब धोखा देना, तो है ना, मैनिपुलेटिव हो सकता था। ये सारे के सारे आर्जेटिव फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। स्लाई हो सकता था, और क्या हो सकता था, जो कि बस यही रहने देते, और भी काफ़ी सारे रहे। क्रुएलिटी हो सकता है ना, जो क्रुएलिटी रहे, एंड डिसऑनेस्ट जो रहे, है ना, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में जो एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, पता ही होगा डिसऑनेस्ट मतलब। मान लो 1000 kg आप लेने गए तो आपको 900 ग्राम की दे दी, एंड उन्होंने बताया कि हमने जो जिस प्राइस पर ख़रीद कर लाए थे इसी प्राइस पर दे दी, तब बताओ कितना इनकी प्रॉफिट हुई, ऐसे पूछा जाता है ना। असल में इनकी जो प्रॉफिट हुई कितनी हुई, 90 की सामान खरीद कर लाए, 10 की प्रॉफिट करी, इंटू 100, ख़त्म, यही है ना। तो वो बात अलग रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड 11 पॉइंट समथिंग 11 ऐसे करके होने वाला है, बस वो रहने देते। एंड तो एक्सटेम्पोराइज है ना, एक्सटेम्पोराइज पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, क्लियर। टू स्पीक, टू स्पीक और एक्ट विदाउट प्रिपरेशन, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है। मतलब जो स्पीक करी जाती है ना, मतलब एक गेम की आयोजित करी जाती है, जैसे कि एक आपको पर्ची दी जाती है, एक बॉक्स दी जाती है, वहाँ काफ़ी सारे पेपर होती है फोल्ड करके, एंड एक उठाना है, एंड एक उठाने के बाद तुरंत इसके ऊपर में जो भी बातें लिखी गई है, जिसके ऊपर में टॉपिक लिखी गई है, मतलब मान लो एनवायरनमेंट के बारे में रहे, तो तुरंत आपको इसके ऊपर में डिबेट करना है, क्लियर, तुरंत इसके बारे में ही कहना है। या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, गांधी जी के बारे में, या फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहे यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहे, इसमें इसके बारे में आपको टॉपिक कहना है, तो यही है, तो ध्यान में रखिएगा। या फिर कोई भी फेस्टिवल के बारे में रहे,
तो बात यही है, मतलब तुरंत आपको इसमें जवाब देना है, यानी एक्सटेम्पोराइज इसे कहा जाता है। टू स्पीक आफ्टर एंड देन द प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, बिल्कुल प्रिपरेशन ना होने के बावजूद भी आपको कहना है। क्लियर? ऑफन इन द क्लेवर और विटी वे। क्लियर? तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था? स्पॉट हो सकता था। क्लियर? स्पॉट, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज हो सकता था, आड लिव हो सकता था, आड लिव हो सकता था, मेकअप हो सकता था, है ना, मेकअप मतलब बनाना, विंग इट, विंग इट, सारे के सारे सिनोनिम की डिस्कस करें, एंटोनिम की बात अब तक नहीं हुई है। और क्या होता है? थिंक वंस, एक इडियम रहा है, क्या रहा है? थिंक वन, थिंक ऑन वंस फिट, थिंक ऑन वंस फिट, ध्यान में देखिएगा, मतलब 1 फीट ज़्यादा सोचना, है ना। तो और क्या हो सकता है? स्पीक ऑफ द कफ, तो ऐसे क्लियर कर लेते हैं ना पहले, क्या हो सकता था? स्पीक ऑफ द कफ, ये फेज, ये सारे के सारे इडियम है। स्पीक ऑफ द कफ ये भी हो सकता था, है ना। एंड क्रिएट ऑन द स्पॉट, क्रिएट ऑन द स्पॉट, स्पॉट के ऊपर में बनाना है। फ्री स्टले हो सकता था, फ्री स्टले, इन्वेंट हो सकता था, इन्वेंट करना, है ना। और क्या हो सकता था? फॉरबिड हो सकता था, फैब्रिकेट हो सकता था ना, फैब्रिकेट लिख देते। असल में ये फैब्रिकेट नेगेटिव वाला टोन है। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब जानते हो ना, मतलब आप तुरंत बनाइए, यानी ये सही नहीं है, सही नहीं हो सकता है, भी फैब्रिकेटेड है ना। तो कनकक्ट हो सकता था, कनकक्ट, ये सारे सारे नेगेटिव वाला थोड़ा सा टर्म होने वाला है। एंड कुक ऑफ हो सकता था, है ना, कुक ऑफ, कुक ऑफ हो सकता था। एंड ड्रीम ऑफ हो सकता था, ड्रीम ऑफ हो सकता था, है ना। एंड कम ऑफ हो सकता था, कम ऑफ हो सकता था, कम अप विथ लिखते थे, ये हो सकता था। थिंक ऑफ हो सकता था, सारे के सारे फेज की बात कर रहा हूँ। थिंक ऑफ हो सकता था, है ना। इम्प्रूव हो सकता था, इम्प्रूव हो सकता था। ऑफ हैंड, है ना, ऑफ हैंड हो सकता था। स्पॉन्टानियस हो सकता था, है ना। तो बस यही रहने देते। एंड एंटोनिम क्या हो सकता था पहले देखते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है? स्क्रिप्ट हो गया, मतलब आप पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो स्क्रिप्ट हो गया, है ना, स्क्रिप्ट। एंड और क्या हो सकता था? प्रिपेयर, आप प्रिपेयर हो चुके हो। एंड रिहार्स हो सकता था, प्लान हो सकता था, है ना। स्क्रिप्ट तो हमने बताया। एंड बस ध्यान, प्री अरेंज हो सकता था, प्री अरेंज, पहले से अरेंज हो चुकी है ना। फोरसी हो सकता था। एंड एंटिसिपेट हो सकता था, एंटिसिपेट हो गया, है ना। एक्सेप्ट हो सकता था। बस ध्यान में रखिएगा, यही रहने देते हैं। मुझे बताना, ये तो आज के सारे वर्ड ख़त्म हुए। ये बताना, जो साइंटिस्ट है जो स्टडी करती है इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी करती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। देखिए, जो स्टडी करता है एंटोमोलॉजिस्ट, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करता है। एंड जो स्टडी करना, जो वेयर रहे, यानी जो स्टडी करना इंसेक्ट, इंसेक्ट एंड जो वर्म रहे, जानते हो ना, इंसेक्ट एंड जो वर्म, इसे क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए बता दी। ध्यान में देखिएगा, मुझे ये बताना इसका मीनिंग क्या है। द apple does not fall from, fall from the tree। इसका मतलब क्या है? द apple does not fall far from the tree। देखिए, does not fall far हो सकता था ना, far दूर नहीं गिरने वाले, पास ही गिरने वाले हैं। does not fall far from the tree, इसका मतलब बता सकते हो? इसका मतलब यही है कि, मतलब जो पेरेंट के बिहेवियर रहे ना, ये दूर नहीं गिरने वाला है। पेरेंट के बिहेवियर वही जो चाइल्ड रहे, इनके जो चिल्ड्रन रहे, इनके ऊपर में गिरने वाला है।
है ना, जो पहले पेरेंट के बिहेवियर रहे, एटीट्यूड, जो भी बातें रहे, वो असर चिल्ड्रन के ऊपर में ही देखने को मिलने वाला है। बस यही है इसका मीनिंग, पेरेंट बिहेवियर कैन अफेक्ट चाइल्ड चिल्ड्रन, है ना, पेरेंट बिहेवियर सीन इन चिल्ड्रन, तो यही है। तो ध्यान में रखिएगा। तो मुझे बताना, अपेल से और भी काफ़ी सारे बातें रहे, मुझे बताना अपेल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या है। अपेल ऑफ डिस्कार्ड क्या है। आप डिस्कार्ड का मतलब जानती हो ना मतलब फाइट करना है ना देखिए, अपेल ऑफ डिस्कार्ड मतलब यही है कि डिस्कार्ड मतलब इधर उधर कर देना। तो रीजन ऑफ फाइट, रीजन ऑफ फाइट, फाइट की जो जड़ रहे, मूल जो कारण रहे, तो इसे कहा जाता है अपेल ऑफ डिस्कार्ड। क्लियर। ये बताना अपेल फाई आर्डर, इसे क्या कहा जाता है, नीट एंड क्लीन, है ना, नीट एंड क्लीन में रहे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।